अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए, मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार, फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वाइट मटन कोरमा की बहुत ही शानदार रेसिपी। बहुत आसान और इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली ये रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल और सादा। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, ये यूनिक रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 गिलास पानी का डालेंगे और इसके बाद ये 3 अदद प्याज है हमारे पास, ये पानी में डाल देंगे। ये लहसुन की 5-6 जवे हैं, ये थोड़े मोटे हैं, इनको ऐसे ही हम डाल देंगे। और ये अदरक है, अदरक को हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको ऊपर से ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जैसे ही 10 से 15 मिनट तक ये प्याज गल जाएंगे तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए इसको हमने चूल्हे पे रखा हुआ। तो इसको उठाते हैं और ये देखें, जो हमारा प्याज था वो बहुत ही प्यारा सा टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। जग में डालेंगे, ये ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारे मिक्सचर को हम डाल देंगे ग्राइंडर के जग में और इसको अच्छी तरह कर लेंगे ग्राइंड। अब हम कर लेंगे ग्राइंड। तो लीजिए, ये ग्राइंड किया हुआ प्याज और अदरक लहसुन को हम डाल देंगे प्यारी सी कढ़ाई में और चूल्हे को थोड़ा तेज़ करके इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ज़रा ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए जी कि प्याज अदरक और लहसुन का जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे ये 7-8 अदद हमारे पास छोटी इलाचियाँ हैं, इनके मुंह हमने खोल लिए हैं। और ये 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा सफ़ेद है, इसको दोनों तलियों की मदद से अच्छी तरह मसल कर हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसका स्वाद अच्छी तरह इसमें शामिल हो सके। तो ये हमारे पास तकरीबन 1 पैकेट या 4 चम्मच वाइट कोरमा मसाला है जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको डालकर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे हम घी। तकरीबन 1 कप घी का हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो जी, ये 10 मिनट तक हमने इसको भून लिया अच्छी तरह। ये देखें, घी बिल्कुल मसाले ने छोड़ दिया और कितना प्यारा और कितना खूबसूरत जो हमारा ये मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास ये दही है, ये करीब आधा किलो दही है जिसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इस दही को इसी मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे। और ये देखिए, हमने चिकन जो कि हमने मटन लिया था, मटन को हमने बहुत ही अच्छी तरह इसको प्रेशर में लगवा लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने लगवाने। और ये देखें, बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बिल्कुल ये गल चुका है, इसकी बॉडी रेशा रेशा अलग। ये देखें, तो आपने भी इसी तरह करना है कि इसको जो आपका चिकन मटन या आप बीफ ले रहे हो तो उसको आपने प्रेशर लगवा कर जिस हिसाब से प्रेशर लगवाना है उसी हिसाब से इस तरह आपने गला कर रख लेना है। तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार और आसान किस्म की रेसिपी ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक दही जो है वो मसाले के हम रंग नहीं हो जाता। तो ये तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको भूना है और ये देखें, दही जो है वो मसाले के हम रंग हो चुका है। मसाला कितना दानेदार और कितना मज़ेदार और कितना शानदार बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी, हमारे पास लाल और हरी मिर्चें हैं। अगर आपके पास लाल मिर्चें ना हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, तो इससे ज़रा खूबसूरती आती है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि हमने गोश्त जिसको बॉयल करके रखा हुआ था, तो इसको अब हम डाल देंगे इसमें ग्रेवी में। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा वाइट चिकन कोरमा। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया, ये लेंगे। तो धनिया डालकर हम इसको 4 से 5 मिनट तक दम पे रखेंगे और हमारा वाइट कोरमा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अगर इस मौके पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं। और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसको अब 5 मिनट के लिए हल्के से दम पर लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और मिलते हैं अब 5 मिनट के बाद। तो जी 5 मिनट हो गए हमें दम दिए हुए, तो 5 मिनट के बाद अब हम ढक्कन उठाएंगे और प्यारे से सालन का नज़ारा करेंगे। माशाल्लाह देखेंगे कितना प्यारा और कितना खूबसूरत, कितना जायकेदार और मज़ेदार किस्म का सालन जो है ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसको निकालते हैं हम एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगे, ये लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा, कितना जूसी और कितना टेंडर हमारा जो है ये सालन तैयार हुआ है। माशाल्लाह थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे जो कि हमारे सालन की। तो ये लें जी, माशाल्लाह हमारा प्यारा सा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये हम आपके लिए बहुत मेहनत और बहुत मोहब्बत से रेसिपीज़ बनाते हैं, ख़र्चा भी करते हैं। तो एक लाइक शेयर तो हमारा हक बनता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत और चाहत का इजहार होता है। शुक्रिया, मेहरबान।